हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों जो हमारा क्लास 7th का मैथ चल रहा है उसमें हमारा अभ्यास 6D है। दोस्तों आज हम अभ्यास 6D को हल करेंगे। अभ्यास 6D के दोस्तों आज हम सारे सवाल हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से करते चलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के सवाल, यानी ये तो आपकी 7th की बुक है दोस्तों, इस तरह के सवाल आपको जब गवर्नमेंट जॉब की आप 12वीं के बाद में तैयारी करेंगे या 10वीं के बाद में, तो दोस्तों इस तरह के सवाल सेम टू सेम सवाल आपको यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह के सवाल ही रहते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी सेम टू सेम। तो दोस्तों एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यानी आपने पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों एक बार और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़कर ध्यान दिया होगा आपने कि इसमें माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी दोस्तों माँ की आयु तो दे रखी है, यानी माँ की आयु, दोस्तों माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी जितनी पुत्र की है माँ की उसकी उससे 5 ज़्यादा गुनी है। तो हमें हमने पुत्र की माननी पड़ेगी। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ दोस्तों ऐसे शुरू करता है क्वेश्चन, और यहाँ लिखेंगे हम माना पुत्र की वर्तमान, दोस्तों वर्तमान की तो बात कर रहा, माना पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों माना पुत्र की वर्तमान आयु में मान लो कुछ भी मान लिया, नहीं दोस्तों हम x वर्ष मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, बात खत्म दोस्तों, मानना ही था। माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हमारी x वर्ष है। अब क्या करा दोस्तों, तो दोस्तों अगर पुत्र की x वर्ष है तो माँ की क्या होगी दोस्तों, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ माँ की वर्तमान, दोस्तों वर्तमान लिख लेते हैं, माँ की वर्तमान आयु दोस्तों 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब दोस्तों 5 तो है, और यानी पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी दोस्तों जितनी पुत्र की है उसकी 5 गुनी। तो दोस्तों 5x लिख लूँ, क्योंकि दोस्तों इससे 5 गुनी है, यानी जितनी पुत्र की है उससे जब 5 गुना है। अब दोस्तों क्या करा, 8 वर्ष पश्चात, दोस्तों 8 वर्ष पश्चात, दोस्तों पश्चात का मतलब रहा है बाद। दोस्तों अगर बाद आएगा तो हमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रख लेना आपको, अगर बाद या पश्चात आता है तो हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और दोस्तों अगर पूर्व या पहले आता है तो क्या करना है हमें, यानी घटाना है। बस इन 2 चीज़ का ध्यान रखना, पश्चात आएगा जोड़ना है, बाद आएगा जोड़ना है, पूर्व या पहले आएगा तो क्या करना हमें, घटाना है। तो दोस्तों क्या कह रहा, 8 वर्ष पश्चात, तो पश्चात के लिए तो पश्चात का मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, दोस्तों पुत्र की आयु, यानी सपोज करो अगर दोस्तों आज तुम्हारी उम्र x वर्ष है तो 8 साल बाद कितनी होगी, यानी x प्लस 8 वर्ष, x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 8 यानी उसमें जुड़ जाएगी। तो फिर 8 वर्ष बाद माँ की कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 वर्ष पश्चात जो माँ की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 5, दोस्तों 5x तो पहले से प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात माँ की यानी 8 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करा, माँ पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों जो पुत्र की आयु है ना वो माँ की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी माँ पुत्र की आयु से 3 गुना, दोस्तों जो 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं, यानी x प्लस 8 है दोस्तों,
फिर क्या बराबर का निशान देके कितना दे रखा दोस्तों, यानी पहले किसकी दे रखी थी, माँ की दे रखी। तो दोस्तों हम माँ की, ध्यान रखना जिसकी पहले दे रखी उसकी लिखेंगे। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो दोस्तों हम पहले किसकी लिखेंगे, पहले हम माँ की लिखेंगे 5x + 8, 5x + 8 बराबर पुत्र की कितनी दे रखी दोस्तों, x + 8 पुत्र की है। अब उसने क्या कही थी, माँ की 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान यानी 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी दोस्तों, यानी जिससे कह रहा है उसके विपरीत हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी, यानी 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 3 गुनी इधर हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, अब सवाल का काम खत्म है ऐसे, अब यानी हम ऐसे देखते चलेंगे। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 5x + 8 बराबर 3x + 8 या 24, 8 या 24। दोस्तों पूरी वीडियो को बड़े यानी देखना है आपको दोस्तों। जब पूरी वीडियो आप देखोगे दोस्तों जब भी समझ में आएगा, नहीं ऐसा समझ में नहीं आता अगर आपने कहीं से वीडियो यानी स्किप कर दी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों जो यानी ए समान पद एक तरफ जाएंगे, तो दोस्तों जैसे ये 5 3 है तो इधर आ जाएगा दोस्तों, ये 8 है तो इधर आ जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ 5x - 3x बराबर का निशान दोस्तों 24 - 8 दोस्तों, 24 - 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दोस्तों हम दोस्तों 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 2x बराबर 24 में से 8 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा कि x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 8, x बराबर आ गया हमारा कितना, 8 आ गया। तो दोस्तों हमने माना पुत्र की वर्तमान आयु, तो दोस्तों पुत्र कितने वर्ष का होगा, यानी पुत्र हो जाएगा हमारा 8 वर्ष का। और दोस्तों क्या माँ की वर्तमान आयु 5x, यानी जितनी पुत्र है की है उससे 5 गुना ज़्यादा होगी। तो माँ की कितनी होगी दोस्तों 5x, तो 5 तो ऐसी x के लिए x यानी 5 गुना 8 वर्ष। तो दोस्तों माँ कितनी की हो जाएगी, माँ हो जाएगी 8 पंजे 40 वर्ष की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना माँ की उम्र कितनी है 40 और पुत्र की कितनी है दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे हमारे, पुत्र कितने हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 वर्ष का दोस्तों, 8 वर्ष का। दोस्तों इस तरह से सवाल होते हैं दोस्तों। सवाल में एक एक पैटर्न को मैं फॉलो करते चलना है, यानी दोस्तों जिस तरह से भी सवाल कह रहा है उस तरह से मैं सवाल को करने चलता है, यानी करते चलेंगे तो दोस्तों सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखेंगे दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों वाला सवाल, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से कितना 25 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यानी किसकी आयु दे रखी है, अब्दुल की तो आयु दे रखी है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों हमें पता कि अब्दुल की आयु तो हमें दे दी, हमें पिता की आयु माननी पड़ेगी। तो दोस्तों मान लेंगे, मानने में क्या जा रहा, माना दोस्तों, माना यहाँ लिख लेंगे, माना पिता की वर्तमान, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, यानी पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी x वर्ष है ये। तो दोस्तों उसके अब्दुल की कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर पिता की x वर्ष है, अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यानी x माइनस 25 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 25 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा, यदि 10 वर्ष पूर्व मैंने बताया था पूर्व हो या पहले हो तो घटेगा। तो अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो दोस्तों हम लिखेंगे 10 वर्ष दोस्तों पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब पूर्व पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी देखी दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व पिता की, अब यानी x है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। तो यानी 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु हो जाएगी, यानी x माइनस 10 और दोस्तों माइनस 25 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों इसे ही हल कर लेंगे। अब दोस्तों दोनों माइनस के हैं तो x माइनस 25 से 10 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, x माइनस 10 यानी 35 वर्ष हो जाएगा।
तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें सबसे पहले उसे ही रखना है जो पहले दे रखा हो। तो दोस्तों 6 गुनी हो जाए, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो दोस्तों पहले किसकी दे रखी थी? अब्दुल की दे रखी। तो दोस्तों हम अब्दुल की रखेंगे x माइनस 35 बराबर कितनी है? x माइनस 35 और x माइनस 10। x माइनस कितना? x माइनस कितना दोस्तों? x माइनस 10। तो क्या कह रहा? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है यदि 10 वर्ष पूर्व, यानी अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु की अब्दुल की आयु की 6 गुनी रहेगी, यानी 6 गुनी हो जाएगी। यानी दोस्तों 6 गुनी कह रहा है, तो किसकी कह रहा है? वो कह रहा है अब्दुल की आयु, यानी पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु से 6 गुनी रही हो। यानी किसकी है? जिसे कह रहा है उसकी हमें माननी पड़ेगी। यानी किसकी कह रहा? अब्दुल के पिता की कह रहा, तो हमें किसकी माननी पड़ेगी? अब्दुल की। और दोस्तों अब्दुल की कितनी है हमारी? x माइनस 25, तो इसे हमें 6 मानना पड़ जाएगा। क्या हम इसे 6 मान लेंगे? तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं दोस्तों? इसे लिख सकते हैं 6x माइनस 35 बराबर x माइनस 10 लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें हमसे बस एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यानी अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ जिसकी आयु सबसे पहले दी हो उसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ उसने पिता की आयु दे रखी थी, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों हमें यहाँ उसकी लिखनी जिसकी दे रखी, तो उसके पिता की लिख रखी। तो दोस्तों हम इधर इसके पिता की ही आयु लिखेंगे, यहाँ इसे नहीं लिखेंगे। तो इसके पिता की आयु कितनी है? x माइनस 10 और अब्दुल की कितनी है? x माइनस 35 और 6 गुना अब्दुल की अधिक है। दोस्तों 6 गुना अधिक है, तो दोस्तों ऐसे लिख लेंगे। तो x माइनस 10 बराबर 6x माइनस 35 छिंग कितना होगा दोस्तों? आपका 35 छिंग कितना होगा दोस्तों? 35 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3 6 18 3 21, यानी 210 हो जाएगा। अब दोस्तों एक से समान पद इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और दोस्तों ये इधर चला जाएगा, तो दोस्तों अब देखिए इधर कैसे जाएगा। तो दोस्तों हमें पता कि जो 6 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 6x बराबर 210 माइनस का, और दोस्तों ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ 5x बराबर माइनस के 200, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस ये कम हो जाएंगे। तो इसे कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे x बराबर 200/5 माइनस दोस्तों 5 ही माइनस का 200 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, x बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। तो दोस्तों ये किसकी आयु आई? ये हमें पता, हमने किसकी मान ली थी? ये मान ली थी अब्दुल के पिता की आयु। अब पिता की कितनी है? पिता कितने हैं? 40 वर्ष के। पिता कितने हैं? 40 वर्ष के। और अब्दुल अपने पिता की आयु से 25 वर्ष छोटा है, तो अब्दुल की आयु कितनी होगी? यानी 40, अब्दुल की आयु कितनी होगी दोस्तों? अब्दुल की आयु हो जाएगी हमारी 40 में से माइनस कितने करने पड़ेंगे? 40 में हमें माइनस करने पड़ेंगे 25, तो अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी? अब्दुल की आयु हो जाएगी हमारी 15 वर्ष। कितनी? अब्दुल आ जाएगा हमारा 15 वर्ष का। दोस्तों अब्दुल आ जाएगा हमारा 15 वर्ष का। दोस्तों जिस तरह से सवाल क्या चलता है उस तरह से हम सवाल करते चलेंगे, और दोस्तों हमारा सवाल बहुत ही आसानी से हल होता चला जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा कठिन सवाल है तीसरा, लेकिन हल करेंगे। दोस्तों तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। किसकी कह रहा है दोस्तों? ध्यान रखना, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यानी दोस्तों हमें पढ़ते पता चलेगा कि माँ की तो आयु दे रखी है। जब उसने कहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो यानी माँ की आयु तो सपोज करो दे रखी है, क्योंकि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो हम पिता की आयु माननी पड़ेगी। तो माना, तो दोस्तों हम मान लेंगे, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु तो है। अब दोस्तों वर्तमान आयु लिख सकते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष। दोस्तों आप वर्तमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माना पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। अब उसने क्या कही है दोस्तों? उसने कही है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? माँ की आयु हो जाएगी हमारी, क्या नाम लिख रहे हैं दोस्तों? x माइनस 5 वर्ष। कही ना उसने, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो अगर पिता की आयु x है तो माँ की x में से 5 हमें घटानी पड़ेगी, नहीं कट पड़ेगी दोस्तों, 5 वर्ष हो जाएगी। अब क्या कह रहा?
10 वर्ष पूर्व, अब दोस्तों 10 वर्ष पूर्व कह रहा तो लिख लेंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी दोस्तों, x माइनस पूर्व के लिए हमें घटाना पड़ेगा x माइनस 10 वर्ष, x माइनस 10 वर्ष। तो दोस्तों 10 वर्ष दोस्तों ऐसी 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, x माइनस 10 माइनस 5, x माइनस 10 माइनस 5 वर्ष, x माइनस 10 माइनस 5 वर्ष। तो दोस्तों इसे हल करेंगे तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो x माइनस 25 हो जाएगा, नहीं दोस्तों x माइनस 25 का 25 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा कि आयु का 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था, 5/6 था, 5/6 था। तो दोस्तों हमेशा हम यानी 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का 5/6 था। तो दोस्तों यानी 10/6 था, तो दोस्तों हम इसे अब दोस्तों यानी एक गलती होगी, जब x माइनस 10 माइनस x माइनस 10 और माइनस के 5 कितना होगा 15 ही तो होगा दोस्तों, इसे हम 15 लिख लेंगे, इसे हम 15 लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम सवाल के अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों हमने सब ध्यान नहीं दिया, हमें यानी सबसे पहले किसकी दे रखी थी, यहाँ माँ की आयु किसकी दे रखी थी दोस्तों, तो यानी माँ की दे रखी थी, माँ की आयु। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ऊपर माँ की आयु लिखेंगे, x माइनस 15 बटे x माइनस 10, x माइनस दोनों का अनुपात 5/6। तो दोस्तों इनमें क्रॉस गुना करेंगे तो x माइनस 15 की गुना होगी निचली वाली संख्या 6 में, उसकी गुना होगी ऊपरली वाली संख्या में, तो बराबर x माइनस 10 की गुना होगी किस में, x माइनस 10 की गुना होगी 5 में, x माइनस 10 की गुना होगी 5 में। तो 6x माइनस 15 छिक्का 6x माइनस 10 15 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 90 बराबर 5x माइनस 10 पंजे 50, 5x माइनस 10 पंजे 50। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा, तो 6x माइनस 5x बराबर दोस्तों माइनस का 50 और दोस्तों प्लस का 90, क्योंकि दोस्तों माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इसे x बराबर हम लिख सकते हैं 50 में से 90 जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 40। तो दोस्तों पिता की कितनी थी, यानी हमने माना पिता की आयु x, तो यानी x थी तो x कितना आ गया 40, और माँ की कितनी है, माँ की आयु x माइनस 5, यानी जितनी x है उससे 5 वर्ष कम, तो 40 माइनस 5 बराबर 35। तो पिता कितने के हैं, पिता हमारे 40 के हैं, और हमारी माता जी कितनी है, माता जी हमारी 35 वर्ष की, माता जी हमारी दोस्तों 35 वर्ष की। तो दोस्तों सेम टू सेम इसी पैटर्न पे सवाल हल होते हैं, और दोस्तों आपका सवाल हल हो गया और बहुत ही आसान तरीके से। अब दोस्तों देखते हैं, यानी इसका अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अंतिम सवाल को देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों माया अपने 5 वर्ष के दोस्तों माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु माँ की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पश्चात उसके आयु बच्चे की आयु की 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों यानी अब हमें समय निकालना कि कितने समय में हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी। तो दोस्तों अब कितनी देर की, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों बच्चे की आयु कितनी होगी, बच्चे की आयु दोस्तों मानने की तो जरूरत कुछ नहीं, बच्चे की आयु यानी बच्चे की आयु है वर्तमान, दोस्तों बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है 5 वर्ष। तो खुद दे रखा, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों माया कितनी की होगी, इस समय की बात करें, माया की वर्तमान आयु, माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 और प्लस 5, 20 प्लस 5 बराबर 25 वर्ष, 20 प्लस 5 यानी 25 वर्ष की हो जाएगी। अब वो पूछा कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अब से कितने समय बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें हम इस तरह खोलेंगे सर, और दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु
माया की आयु, माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु या उम्र, माया की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों अब से 3 वर्ष यानी अब से कितने x वर्ष पश्चात। तो दोस्तों अब यानी हम मान लें तो माया की, अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों माया की x वर्ष पश्चात उम्र, माया की x वर्ष पश्चात उम्र कितनी हो जाएगी 25 तो पहले से ही, और पश्चात के लिए हमें x हो जाएगा 25 प्लस x वर्ष। और दोस्तों बच्चे की x वर्ष पश्चात उम्र, बच्चे की x वर्ष पश्चात उम्र कितनी हो जाएगी 5 तो दोस्तों है प्लस x, 5 प्लस x वर्ष हो जाएगी, 5 प्लस x वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे प्रश्न अनुसार, अब दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। दोस्तों अब उसने क्या कही थी, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी आयु दे रखी, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से। दोस्तों पहले बच्चे की दे रखी, तो दोस्तों हम बच्चे की लिखेंगे, तो बच्चे कितनी 5 प्लस x और बराबर माया कितनी थी 25 प्लस x, 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम बच्चे की 3 गुनी कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों कितना होगा 3 पंजे 15 प्लस 3x बराबर 25 प्लस x हो जाएगा। दोस्तों 25 प्लस x हो जाएगा। दोस्तों एक तरफ कर लेंगे इन्हें, तो दोस्तों 3x माइनस x बराबर 25 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। क्योंकि दोस्तों जो x है ये जो 10 है वो इसके बटे में चला जाएगा और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 5, यानी 5 वर्ष बाद बच्चे की आयु माँ की आयु की 3 गुनी, माँ की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम 5 वर्ष बाद मान लें, अगर हम बच्चे की मान लें तो दोस्तों और बच्चे का और माँ का कंपैरिजन करें तो दोस्तों बच्चे की आयु कितनी थी 5 प्लस x, तो दोस्तों 5 प्लस x और माँ की कितनी थी 25 प्लस x। तो दोस्तों हम x का मान रख लें 5 प्लस x में 5 जोड़ेंगे 5 और 25 में 5 जोड़ेंगे प्लस 5 और 5 10 बराबर 25 और 5 30 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 गुनी है या नहीं आप बताइए, 3 गुनी है नहीं दोस्तों, ये 30 है ये 10 है, तो 3 गुनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी 3 गुनी तो हो रही है दोस्तों, क्योंकि 10 और 30 को कितना अंतर है 10 और 30 को 3 गुना का ही अंतर है, 10 को और 30 को कितना 3 गुना का ही अंतर है। तो दोस्तों 3 गुनी है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात माँ की आयु बच्चे की आयु से, अतः 5 वर्ष पश्चात माँ की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। दोस्तों सारे सवाल आपके समझ में आगे होंगे। दोस्तों ये 6D आपका कंप्लीट होता है और दोस्तों हमारा अगला चैप्टर जो यानी अगला एक्सरसाइज होगी वो होगी 6E। दोस्तों 6A को हम कल हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप बने रहिए चैनल पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।